2017 में हमने फेडरल बोर्ड से एफिलेटेड GM इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ फजीरा में सेटअप शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे 2017 से टिल नाउ 100% रिजल्ट हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो पाकिस्तानी कम्युनिटी भी सेम लाइक इंडियन कम्युनिटी की तरह जो है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हासिल कर सके। एक फैमिली के 5, 6 या 4 स्टूडेंट हैं तो हमने उनकी एक फ़ीस स्ट्रक्चर बड़ी लिमिटेड सी रख दी हुई है कि वो 1200 तक ही वो पे करेंगे। कोविड के दौर में हमने एजुकेशन सारी जो है वो प्रॉपर फ्री की ताकि किसी किस्म की जो है वो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी को प्रॉब्लम ना आए। पाकिस्तान के अंदर भी जो जितने भी हमारे फेडरल बोर्ड के इदारे हैं उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह अब सेम जो है वो SLO सिस्टम आ गया है और जो इंटरनेशनल लेवल का है। यहाँ पे हम UAE गवर्नमेंट के मशकूर हैं जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिए। अल्हम्दुलिल्लाह 2017 से अब तक GM इंटरनेशनल कॉलेज UAE के 100% रिजल्ट आए हैं। यहाँ टेक्निकल एजुकेशन जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल की तालीम दी जाती है और 4 या 5 बच्चों पर मुहित फैमिली को GM इंटरनेशनल कॉलेज क्वालिटी एजुकेशन इंतहाई मुनासिब फीस 1200 दरहम में दे रहा है और UAE में रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए फुल डिस्काउंटेड फीस पर दाखिला जारी है। इस हवाले से प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद इकबाल, चेयरमैन GM इंटरनेशनल कॉलेज UAE का निजाम TV के एंकर डॉक्टर शाहिद इस्तकलाल से प्रोग्राम आज की शख्सियत में क्या कहना था आपको भी सुनाते हैं। घर वही मजबूत होते हैं जहाँ रिश्ते मजबूत हों। आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं निज़ाम TV। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शाहिद इस्तकलाल। प्रोग्राम आज की शख्सियत में नाज़रीन आज ऐसी शख्सियत से आपको मिला रहे हैं जो 15 साल से UAE में तालीम को आम कर रहे हैं पाकिस्तानियों के लिए। मेरी मुराद मोहतरम डॉक्टर शाहिद इकबाल एजुकेशनिस्ट हैं और उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई कि 15 साल से वो जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर शाहिद बोल रहा हूँ GM ग्रुप ऑफ कॉलेजेस UAE से। बेसिकली जो है हमारा एजुकेशन का बैकग्राउंड है। आई एम द प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स ओवर देयर। हम जो मेरा ज़ाती कैरियर है वो 2008 से शुरू हुआ। मुस्लिम स्कूल्स और मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ में जो है 2011 से मेरा मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कैरियर शुरू हुआ आफ्टर माय PhD। और अल्हम्दुलिल्लाह 2007 से ही जो मेरा मेन कंसर्न था वो था हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी। मैंने यहाँ देखा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ पे बच्चे जो हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और वेरी लेस फीस के साथ जहाँ पे बच्चों को हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी दें और साथ साथ उनकी जो फाइनेंशियली सिचुएशन है मिडिल क्लास फैमिली की उनको भी मद्देनज़र रखें। तो इसको फोकस करते हुए हमने तकरीबन 8 से 10 साल इस पर काम किया और 2017 में हमने फेडरल बोर्ड से एफिलेटेड GM इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ फजीरा में सेटअप शुरू किया जिसमें चेयरमैन साहब जो प्रीवियस हैं डॉक्टर इकरामुल्लाह मलिक उन्होंने विज़िट भी किया और हमें एफिलिएशन जो है वो एज ए HSSC एंड SSC जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फेडरल बोर्ड से जो है वो प्रोवाइड हुई। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे 2017 से टिल नाउ 100% रिजल्ट हैं SSC एंड HSC के। हमारे जो बच्चे हैं पूरी दुनिया में प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICS करने के बाद पूरी दुनिया में हाई स्टडी कर रहे हैं और मोस्टली यूरोप कंट्रीज़ में बच्चियाँ MBBS करने के लिए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान जा रहे हैं। हमारा जो मेन मरकज़ यही था कि हमारे बच्चे जो हैं वो पाकिस्तानी कम्युनिटी भी सेम लाइक इंडियन कम्युनिटी की तरह जो है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हासिल कर सके। सबसे बड़ा जो हमारा अपनी कम्युनिटी के लिए जो एक किस्म का बेनिफिशर जो जा रहा है वो ये है कि अगर कम्युनिटी में से एक फैमिली के 5, 6 या 4 स्टूडेंट हैं तो हमने उनकी एक फ़ीस स्ट्रक्चर बड़ी लिमिटेड सी रख दी हुई है कि वो 1200 तक ही वो पे करेंगे, नॉट के मोर दैन इस।
तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे कम्युनिटी को बड़ा फ़ायदा हुआ है। और वो फैमिलीज़ ख़ास तौर पे जो हमारी पाकिस्तानी पठान फैमिली है या बलोच हैं या पंजाबी हैं या सराइकी बेल्ट्स की जो फैमिलीज़ हैं, उनको बड़ी दुश्वारी थी यहाँ फैमिली रखना, क्योंकि ही इज़ वेरी लेस सैलरी 5000 6000। उसके साथ एक बच्चे की नॉर्मल फ़ीस यहाँ पे एक नॉर्मल से स्कूल की 1000 है, एक्सपेंस हैं। तो अब वो 4 3 या 5 बच्चे जो हैं वो 1500 दिरहम के साथ जो है वो यहाँ पे एक अच्छी क्वालिफ़िकेशन के साथ अच्छी क्वालिटी के साथ तालीम हासिल कर रहे हैं और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं। और इससे देखा देखी जो लोग यहाँ फैमिलीज़ नहीं रख सकते थे, मोर देन 50 फैमिलीज़ जिनको मैं जानता हूँ वो यहाँ यूएई में सेटल्स हो गई हैं। तो सर ये कब से ऑफर आपने दिया जो पाकिस्तानियों को? ये कोविड के दौर में हमने एजुकेशन सारी जो है वो प्रॉपर फ्री की, ताकि किसी किस्म की जो है वो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी को प्रॉब्लम ना आए। उसका बेनिफिट हमें भी ये था कि जब हमारे एक्सपेंसेस जो हमारे इंस्टीट्यूशंस के फ़िज़िकल रेंटेड एक्सपेंसेस थे वो ज़ीरो हो गए, तो हमने तमाम एजुकेशन ज़ीरो कर दी, यानी फ्री एजुकेशन दी, ताकि हमारे बच्चे डी ट्रैक ना हो। तो कोविड में भी बच्चों ने, बल्कि कोविड का जो हमारा एफएससी का बैच था उसमें मोर देन 10 स्टूडेंट जो थे मोर देन 1000 नंबर लिए बच्चों ने, प्री मेडिकल में, प्री इंजीनियरिंग में, आईसीएस में। तो इस तरीके से हम जो है वो अपनी कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं। और हमारा जितना भी मैसेज है वर्ड टू माउथ है, हमारी कोई पब्लिसिटी उस तरह की नहीं है। हम क्वालिटी पे अपनी प्रोग्रेस दिखाने के बाद पे यकीन रखते हैं। यानी हमारे अदारे ने ग्रो किया है, एक से दूसरे को देखा देखी, एक मैसेज डिलीवर हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बिल्डिंग में एक बच्चे ने हमारे साथ इंटर या मैटर किया तो उन्होंने आगे 10 फैमिलीज़ को जो है वो ये मैसेज अच्छा, पहला कैंपस कहाँ आपने बनाया और अब कितने हमारा पहला जो है वो हमारा फजीरा में, और दूसरा जो है वो हमारा शारजा में, और इसके अलावा रैसल खैमा, और रिसेंटली 2023 में अजमान जो हायर एजुकेशन का है, जीएम कॉलेज ऑफ इंटरनेशनल स्टडी। अब हमारे 2 कैंपसेस फेडरल बोर्ड से एफिलेटेड हैं, फजीरा और अजमान। अच्छा, कितने बच्चे जो हैं यहाँ पर स्टडी? अभी हमारे साथ मोर देन 1000 स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो डिफरेंट कैंपसेस में पढ़ रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन स्ट्रीम में हमारे पास मोर देन 500 हैं और 4 to 500 हमारे पास अजमान और शारजा और फजीरा के कैंप्स। जी, पाकिस्तानी कम्युनिटी को हम यही मैसेज देते हैं कि जो भी बच्चे हैं जो इंटरनेशनल स्टडीज़ कर रहे हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, उनको फेडरल बोर्ड की एजुकेशन दें। अब एसएलओ सिस्टम आ चुका है, बजाय कि वो इंडियन स्कूलों में पढ़ें या वो कैम्ब्रिज या ब्रिटिश में पढ़ें, वो अपने फेडरल बोर्ड को ज्वाइन करें, क्योंकि उन्होंने सेम वही स्टैंडर्ड जो है वो बिल्टअप कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर भी जो जितने भी हमारे फेडरल बोर्ड के इदारे हैं उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह अब सेम जो है वो एसएलओ सिस्टम आ गया है, और जो इंटरनेशनल लेवल का है। तो मैं स्टूडेंट्स को यही प्रेफरेंस दूंगा कि वो अपनी स्टडी की तरफ आएँ, अपनी कंट्री होम कंट्री की स्टडी की तरफ आएँ। हमारा जो फर्दर प्लान है वो, चूँकि बहुत बड़ी मार्केट अबू धाबी की है, अबू धाबी में हमारे साथ इस वक्त 200 स्टूडेंट ऑनलाइन पे है, KG to 12 तक। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम इन सितंबर अक्टूबर में हम जो है वहाँ पे सेटअप अपना नया कैंपस लॉन्च करेंगे। और वहाँ पे भी, क्योंकि अबू धाबी जो है वो कास्टली सिटी है, वहाँ पे भी हम यही नॉर्मल फ़ीस के साथ जो है वो कम्युनिटी को जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह जो है वो असल में दुबई में इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वी आर ऑलरेडी हैव द ट्रांसपोर्ट। हमारी जो दुबई से ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट आ रही है, शारजा अजमान दुबई तो बहुत नज़दीक हैं, इसलिए हम ऑलरेडी ये शारजा और अजमान में कवर कर रहे हैं। हमारा जो हायर एजुकेशन का है, जैसे कि सरहद यूनिवर्सिटी है, सरहद यूनिवर्सिटी जो है वो समझें कि हमारी जितनी भी प्रोडक्ट नीचे 12 बच्चे करते हैं तो उनके लिए एक बड़ा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो बच्चे हमारे साथ एज ए रेगुलर स्टडी आगे BBA BS और BS एजुकेशन, BS सॉफ्ट इंजीनियरिंग, सारे प्रोग्राम यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और 200 स्टूडेंट ऑलरेडी हमारे साथ कर रहे हैं। इसके अलावा पूरे यूई से B.Ed टीचर्स हमारे साथ कर रहे हैं, क्योंकि B.Ed जो है वो रेगुलर बेस पे हम यहाँ पे करवा रहे हैं और यहाँ प्रॉपरली वो कंसीडर होता है। इसके अलावा हमारी कम्युनिटी में एक ये भी इशू था कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की इतनी फ़ीसें अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने बड़ी नॉर्मल फ़ीस के साथ स्कूल लेवल की 700-800 दिरहम पर मंथ पे हमने ग्लोबल साइप्रस यूनिवर्सिटी को लॉन्च कराया, ताकि जो कोई इंटरनेशनल
यूरोप की डिग्री लेना चाहता है वो रेगुलर यहाँ से स्टडी कर सकता है। हम ग्लोबल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं यूएई के अंदर। हमारे पास बड़ी स्ट्रांग और बड़ी एमफिल पीआईटी जो फैकल्टी मेंबर हैं ऑनलाइन स्ट्रीम पे भी और फिज़िकल स्ट्रीम पे भी। हमारी जो प्रिंसिपल हैं उनका यूएई का 20 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ का, और उनकी जो पूरी टीम है जो ऑनलाइन स्ट्रीम पे है या फिज़िकल, क्योंकि हमारी जो प्रिंसिपल है ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की प्रिंसिपल है, वो सारे सेंटर्स को वो देखती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी फैकल्टी मेंबरन हैं वो ज़्यादा एमफिल हैं और एक्सपीरियंस लोग हैं, और उसी की बेस पे हमारे 100% रिज़ल्ट हैं, और क्वालिटी पे हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। दो हम इसमें बिल्कुल यकीन नहीं रखते कि यहाँ लो पेड है या हम सैलरीज इशू आते हैं। हम अपने फैकल्टी को बड़े अच्छे तरीके से अकोमोडेट करते हैं, क्योंकि देखें किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप अच्छे तरीके से रन करेंगे तो उसके आप एम्प्लॉइज़ आपके साथ जो है वो हैप्पी होने चाहिए। तो इसलिए हमारी जो है ना फैकल्टी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मेहनत कर रही है। हमारी फैकल्टी मोर दैन 80% पाकिस्तानी है, इस्लामाबाद और लाहौर से, क्योंकि ये एक ऐसे सिटी हैं जहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बड़ी स्ट्रांग है। यहाँ के फैकल्टी मेंबरान जो हैं वो स्टूडेंट उनको लाइक करते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लाइक करते हैं। इसलिए हमने एक बाकायदा वेबसाइट बनाई हुई है, उसमें लोग जो हैं वो बाकायदा अपनी सीवी ड्रॉप करते हैं, और हर साल हम जो है मोर दैन 10 to 15 फैकल्टी मेंबर जो हैं वो इंक्रीज़ करते हैं। यहाँ पे हम यूएई गवर्नमेंट के मशकूर हैं जिन्होंने हमें ये प्लेटफार्म दिए और हमें वो फैसिलिटेट करते हैं। किसी किस्म की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें एनवायरनमेंट में यहाँ की गवर्नमेंट के जो कानून हैं या जो कुछ सिस्टम है उसको प्रॉपरली हम लोग फॉलो करते हैं, और यहाँ की गवर्नमेंट हमें हर फोरम पे सपोर्ट करती है। यूएई में रहने वाले वालिदैन को क्या पैगाम देंगे उनके बच्चों की तालीम के वाले से? देखिए, यूएई में रहने वाले जितने भी पेरेंट्स हैं मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को स्टडी पे फोकस करें, और साथ साथ उनको टेक्निकल एजुकेशन, जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी में बच्चे जो हैं वो वीकेंड्स में स्टडी करते हैं और वीक डेज़ में जॉब्स करते हैं। आफ्टर द 12 बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन को सपोर्ट करें, और उनका जो है वो एक तो लिविंग एक्सपेंसेस में उनको सपोर्ट करें, फिर अपनी स्टडी में सपोर्ट करें, और वालिदैन से यही गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को उनकी स्टडी की तरफ फोकस करें बजाय, क्योंकि वहाँ एक एजुकेशन है जो हमारे मुल्क में यहाँ से बच्चे पढ़ के जब मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जॉब्स करेंगे और वो जो रेवेन्यू कमाएंगे वो फिर पाकिस्तान भेजेंगे और पाकिस्तान की खिदमत होगी। इसलिए हम यही कहते हैं कि बच्चे बेशक काम भी करें लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में अपनी एजुकेशन ग्रेड 16 तक पूरी करें। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आज की शख्सियत में आज एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाया, प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद इकबाल, जिन्होंने बड़ा एक अच्छा मैसेज दिया पाकिस्तानी कम्युनिटी के नाम कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। अच्छी क्वालिफिकेशन जब होगी तो उनकी जॉब अच्छी होंगी, या बिज़नेस भी करेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से करेंगे, और उससे जो भी रेवेन्यू अपने पाकिस्तान जाएगा तो हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, मुल्क में बेहतरी आएगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान डॉक्टर शाहिद इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत से एक नए प्रोग्राम में। अपना रखिएगा ढेरों सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान। सऊदी अरब और रियाज भत्तानज केरला मार्केट सफा मक्का अस्पताल के करीब हशाम ओकला फार्मेसी आपकी खिदमत में पेश हर किस्म की म्यारी मेडिसिन पर 10% डिस्काउंट हासिल कीजिए। राब्ते के लिए 27665556 बेहतरीन मेडिसिन का मरकज।